नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सनातन धर्म में माघ महीने को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। इस साल माघ माह की शुरुआत 26 जनवरी को होगी, जिसका समापन 24 फरवरी को होगा। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी लक्ष्मी जी की उपासना करने से जीवन सुखमय होता है। इस मास के दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, सोना आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस माह देर तक सोना वर्जित माना गया है। इस माह बाहर खाने से बचना चाहिए। इस महीने में जमीन पर सोना अच्छा माना जाता है। इस महीने का सीधा संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से भी है, जिसके चलते मधुराष्टक का पाठ फलदायी माना गया है। इस माह गीता का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ मास में तिल का उपयोग करना शुभ माना जाता है। माघ मास में कल्पवास की परंपरा है। इस दौरान करीब महीने भर तक हजारों लोग संगम किनारे रहकर व्रत और संगम में स्नान करते हैं। यह महीना कृष्ण भगवान को समर्पित है, इसलिए इसमें प्रतिदिन कान्हा जी की पूजा अवश्य करें। माघ माह का शनिवार बहुत खास माना जाता है। इस दिन काले तिल, काली उड़द को काले कंबल के साथ काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से शनिदेव की खास कृपा मिलती है। यह उपाय शनि दोषों में राहत दिलाने के लिए बहुत ही उत्तम है। इसको करने से आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर धन हानि होती है, तो इसे रोकने के लिए मुट्ठी भर काले तिल को अपने परिवार के सभी सदस्यों से उसार कर उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे आर्थिक नुकसान बंद हो जाएंगे। माघ माह में प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए दूध में काला तिल मिलाकर पीपल वृक्ष में चढ़ाएं। इससे बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाता है। माघ मास में हर दिन लोटे में शुद्ध जल और काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे पुरानी चली आ रही बीमारियों से छुटकारा मिलता है। माघ माह में स्नान के बाद जल से भरा हुआ कलश किसी गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माघ मास में किसी ब्राह्मण को काली गाय और तिल से भरा कोई बर्तन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे माघ महीने में आप जितना तिल का दान करेंगे, उतने ही वर्षों तक स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। माघ माह में सकट चौथ और एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। सकट चौथ से आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, शुभता और सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा षटतिला एकादशी और जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। विष्णु कृपा से आपको इस मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 9 लाल रंग के गुलाब के साथ 9 पीली कौड़ी को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या कार्यस्थल पर रखें। इससे आप देखेंगे कि आय और व्यय का संतुलन बनने लगेगा। एक काली कौड़ी और हर श्रृंगार वृक्ष की जड़ को पीले कपड़े में बंद करके ताबीज की तरह गले में धारण कर लें। इससे ऋण उतरने लगता है। भवन बनाते समय उसके उत्तर और पूर्वी कोने की नींव में 11 पीली कौड़ी दबा दें। इससे वास्तु जनित दुष्प्रभाव खत्म होने लगते हैं। इसके अलावा यदि कलह का माहौल रहता हो और परिवार में सदैव प्रेम, स्नेह, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, तो 7 पीली कौड़ी, 7 हल्दी की अखंडित गांठ एक पीले कपड़े में बांधकर घर में स्थापित कर दें। इसके साथ ही ओम का जाप करते रहें। ओम शब्द को बहुत ही चमत्कारी माना गया है। ओम का उच्चारण करने मात्र से ही शारीरिक और मानसिक रूप से शांति की प्राप्ति होती है। ओम का जाप सकारात्मक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति कराता है। नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। ओम का उच्चारण प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर करते रहें। एक शांत जगह बैठकर आप पूरी ध्यान से ओम का जाप करें। इसके लिए आप सुखासन मुद्रा में बैठकर यदि ओम का उच्चारण 108 बार करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन से अनिष्टों का समूल नाश हो जाता है और सुख समृद्धि आने लगती है।